पता होना चाहिए ना, खासकर माताओं ने पता क्यों नहीं होता। 14 नवंबर बाल दिवस के रूप में मनाया जा है भारत में। क्यों मनाया जा है 14 नवंबर? पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन है। तो उसने कहा भी मेरा जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाओ, क्योंकि बच्चों से उसको प्यार था या समझ था कि आज के बच्चे कल के नागरिक, कल के नेता होंगे, तो इनके ऊपर थोड़ा अटेंशन जाना चाहिए। किसी का हम विशेष दिन के रूप में मनाने का मतलब है उसके ऊपर विचार करो, उनकी कंडीशन क्या है और बढ़िया बेहतर क्या हो सकता है, क्या करें, इसलिए ये दिन रखे जाते हैं। टीचर डे हो है तो भाई अध्यापकों के बारे में विचार करो, उनकी परिस्थिति कैसी है, उनकी कोई अड़चन है तो वो दूर करो। इसी प्रकार बाल दिवस है तो बच्चों की बारे में विचार करो, वो ठीक प्रगति कर रहे हैं, उनकी पालना ठीक हो रही है, वो अच्छे नागरिक बनेंगे, वो समाज को सुख दे सकेंगे, तो इसलिए बाल दिवस है। तो बाल दिवस के बारे में, क्योंकि बच्चे तो हमारे ही हैं और चीज़ों पर तो ध्यान ना भी दें, बालक तो हमारे हैं और इनका गुण दोष तो हमने ही भुगतना पड़ेगा, इसलिए इसके ऊपर विचार भी आप सब ने करना चाहिए। बाकी जो समाचार आम हैं पता चला है तो ये लागे है कि बच्चे बेकाबू होते जा रहे हैं, प्रतिशत बिगड़ने की बढ़ती जा रही है। और ख़ासकर आजकल ये फ़ोन के बारे में, आप किसी बच्चे का फ़ोन धरवा लो एक दिन, जहाँ किसी की हिम्मत सही सी माँ बाप की, अब भाई आज सारा दिन तो न कोई नहीं मिलेगा, फ़ोन रोटियाँ छोड़ देगा, असल आपने खतरा हो जा, या बामड़ा में फ़ोन ने कोई नहीं दिवाया था, फांसी खा गया। एक लड़की का फ़ोन ले लिया था बाप ने, और मार बाप दोनों मार दिए थे, पीछे सुनाया था ना लड़की ने। इस मामले में लड़की हो चाहे लड़का हो, थाली थोड़ी बजान का भी गया टेमिल, थाली बजाया तो नहीं कर दे, थाली में रोटी धर के देनिया आ गया, या उम्मीद पाल रखी थी अबे लड़की हवा तो चली जाएगी दूसरे के, लड़का है बुढ़ापा में यूँ संभालेगा, टूक दे देगा। जहाँ तो ये थाली बजा दे, फोड़न का कोई मतलब कौन था, बड़ी उम्मीद थी। लेकिन ईब बेशक बजाएं जाओ थाली, वो शर फोड़े हैं, हालात खतरनाक हो गए। पीछे वो बीमारी आई थी ना 19 में, कोरोना, उस टाइम यूँ था कि पढ़ाई ठप होगी, क्योंकि गैदरिंग नहीं, स्कूल में बच्चे बुलाए नहीं जा, सबके में काम ठप था। तो ये स्कीम सोची थी भाई इनको ऑनलाइन शिक्षा दी जाए, फ़ोन के द्वारा पढ़ लेंगे, और फ़ोन दे दिए गए थे। लेकिन उनका पढ़ाई तो दूर ही, उनका दुरुपयोग हो गया, उसमें और डंगा था, वो बदल सदल करके और वो देखने में जुट गए। पहले थोड़े सदो बिगड़े थे, फिर वो तेजी से बिगड़ने का काम हो गया। तो इसके बारे में विचार करो, क्या करोगे, क्यों कर कंट्रोल करोगे, उनका बिगड़ना अपना खतरा, दोनों का इलाज है कि वो बिगड़ेंगे तो हमारे ऊपर बिगड़ेंगे सबसे पहला, क्योंकि इसे गेम, इसे खेल उसमें है, और फिर वो माँ बाप
दुश्मन लागन लाग जाएंगे। बस अकेले उससे में घुसे रहो, चाहे रिश्तेदार आ ही जाओ घर में, कोई परवाह नहीं, किसी का रिकॉर्ड नहीं, कोई कायदा नहीं, सारा मामला भी गड़बड़ हो। तो क्यों कर करोगे? आपने सोचा होगा इस बारे में? थोड़ी सी उम्र इसी है कि आप उन्हें धमका सको, क्यों रोटी खुआओगे? वो कि मैं करण जोगे नहीं, बाल अवस्था। उस दौरान अगर कुछ आप संस्कार दे पाए, से धमका के, से अपने आचरण से, क्योंकि ज्यादातर बच्चे माँ बाप के, घर वालों के आचरण से, उन्हें देख देख के सीखें। तो खुद ठीक होना पड़ेगा। माँ बाप न घर क्या न जो बड़े सदस्य हैं उन्हें ठीक होंगे जब वो देख सकेंगे, और वो आप पे बिगड़े हुए राह पर आप पे जुटे रहेंगे तो क्या देखेंगे? बाहर के देखना है, बाहर का तो पता है। तो एक थोड़ी से दिन की उम्र है बच्चों की जो आप कुछ कर सकते हो। फोन भी अगर मान लिया मांगे और न्यू कम भाई हम पढ़ाई कराएंगे इससे, तो उसके ऊपर निगरानी ऐसी होनी चाहिए, भाई ये इतना यू आवे है और यू फोन दे दिया, इसके बाद रोज की न्यू चेक हो, आज तो नहीं समझ के सीखा, वो बता। इतना अलर्ट माँ बाप होंगे ना जब बात बनेगी। आकाश तने फोन में तो कौन सा कंटेंट, कौन सा विषय और के सीखा बता, और फिर उसका मंथली या जो टेस्ट हो उसमें देखो तेरे इतने नंबर आए थे और इस पे पढ़ाई में सुधार हो रहा हो, तो अगर सवाए आवे तो ठीक है, नहीं तो कोई फायदा, बंद करो, रख दे उल्टा। इतना स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। और फोन ऐसी चीज है, आपने सीखना पड़ेगा। आकाश इसने कौन सी लाइब्रेरी वाला आवे है ना एक, उसमें दाब देने मेरा पड़ जाएगा कौन सी चीज कितनी मिनट चलाई। लेकिन ज्यादातर देखा यूं गया है, जितना आदमी बड़ा हो गया उतना अनभिज्ञ है, उसने चलाना ही ना आंदा, मन ने ही सीखा है थोड़ा थोड़ा, काम चलाओ और किसकी कहो। और छोटा बालक किससे कहो, कितने टेक गया हो आप, किससे का बालक ना यू करिए बैठे, चला देगा जी भाई। उसकी क्या कितने ट्रेनिंग ली है हमने आप पे, तो क्या तो इतने अलर्ट हो जाओ। और वह उम्र अगर लिकड़गी, शुरू में कुछ दिन वो डरेगा, फिर आपने डरना पड़ेगा, फिर आप पर हाथ उठेगा, लिहाज खत्म होगी, माँ की भी बाप की भी। बाप की तो कई दिन पहले होली थी, वो तो देखे कौन, टोके कौन, उसका नहीं, उसकी नज़र पे छान ले है, जो अगर काटड़ू पे छान ले मैं इसकी नज़र लग गई कौन, हटिया ये वो डाल हो रही है, सर कई को नहीं। तो बाप तो पहले देख ले, और उसने दोषी माने किसे बिगड़े न कि कौन ब्याह होगा और दोष लाओगा, यू बाबू को नहीं होने देंदा मेरा ब्याह, मेरा टूटी सी क्यों ना लग गया, तेरे लाइन लाग जाए, लायक तो बना को नहीं, अरगन खरे तो बने के बाप पे लायक को नहीं। तो मामला इतना बिगड़ा हुआ है समाज का, घर घर का। फिर आपने स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा, फिर आपने 112 नंबर का प्रयोग करना पड़ेगा, नहीं तो आप सुरक्षित नहीं है। उड़ा अपना मोह जीत बनना पड़ेगा। अगर मोह रहेगा तो पिटी जाओगे, बताओ निगाड़ में। मन में तो इच्छा लग गई, कंडीशन इसी आ गई। फिर नस्तो मोआओ के 112 नंबर पे फोन करना पड़ेगा कि मन मेरी औलाद पे खतरा है। जब बचा रहेगा 112 न्यू क्यों वो कन दिए तो याद जा है,
ऊँ करोगे तो आया ही ना कर दी पुलिस की, में दिया बिना क्यों आऊँगे। पुलिस का ढांचा भी तो सदा से बिगड़ा हुआ है। जब वह आजकल अफसर मरण लग गए, उनका पाप का घड़ा इतना भर गया, रिश्वत लेंदी लेंदी तंग कर दी लोगों ने। थे तो लोग सेवक, लेकिन वो खतरनाक होगी, वो आप मरें, अपनी आई मरेंगे वे। इसलिए अपना सुधार जरूरी है। और वो आदत संस्कार इतने खतरनाक हो गए थे कि भगवान ने करना पड़ा, तू है संभाल के। मैं ये वो आ गया तो भगवान का काम के है, उसने बता दिया कि मैं प्रकृति के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। मेरा काम है जो पशु ते भी बुरे हो गए आदमी, वह ठीक करना। यू और किसी का बस का काम को नहीं। जिसको कंधे आए हम पतित पावन, पतित हो गिरे हुए न कम, कहते डूब गया, डूब के पानी में गया, उसके माड़े कर्म हो जाए, जब कहें यू डूब गया। समझ में आई? उसने पतित कम, जो पतित हो गए सारे डाल, तसल्ली नहीं रही किसी की। पहले नू थाले फलाना से ना तो कोई बात नहीं, ठीक है, या तसल्ली की बोली थी। अजीब नहीं हो जा फलाना हो रहा तो देखिए देखिए फलाना है, तो मौका लग गया तो कोई सी चालाकी नहीं चुकेगा। ठाणते न और किमें गड़बड़ करते न किमें गड़बड़, तसली गई। एक बात नहीं है कि वो है तो कोई बात नहीं। खेत में ताऊ से चाचा है तो कोई बात ना, बहू छोरी भी डगर जा लिया हुआ अपने न्यार बरोटी और तो कोई बात नहीं। एक तो यह बोली, एक से तो ठीक को नहीं, गैल भेजो, सुरक्षित नहीं। तो ये भी या तसल्ली खत्म होगी सबकी। और तसल्ली के लायक एक बार जिसकी बिगड़ गई बस सहजे समर को भगवान ने समार से कहिया, ये दुर्लभ काम है और किसी का बस की बात नहीं। वो आव है और वो अपना बना के सीख इसी दे है, ज्ञान ऐसा समझावा है कि वो ठीक होता चला जाएगा। बिगड़ती साख बनावन का मौका फिर मिले ना, बिगड़ती साख बनावन का। तो वो ये है जो करूँ थोड़ा हल बाजी हो तो उसने फौज में भर्ती कर दे, उड़े सीधे कर दे, वह ट्रेनिंग इसी हो। भगवान ने कहिया भी एक आर्मी है ना। और इस फौज में बूढ़े भी हैं, माताएं भी हैं, और बिना तोल के, बिना नापी, बिना मेडिकल सर्टिफिकेट कोई आ जाओ भर्ती होता। ये वंडरफुल खेल है उसका।